जय जोहार, जय हिंद। आज 12 अगस्त का करंट अफेयर के साथ मैं हूं और सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है और वो है क्या है, यूएस का प्रेसिडेंट। हमेशा न्यूज़ रहता है ट्रम्प फिनोमिना, जिसके थ्रू उसको कहा जा रहा है, जितने भी एनालिस्ट हैं उनको चाहिए क्या, नोबेल प्राइज़। जानते हैं कोई भी जो लीडर है, इम्पोर्टेंट क्या रहता है, कोई ऐसा लीडर जिससे ज़्यादा ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उससे पहले जो सक्सेसर जो ट्रम्प से ओबामा थे, ओबामा के रहते उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था, तो सोच रहे हैं क्या पता इनको जाने से पहले, क्योंकि 2 बार ही है वहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वैसे हमारे देश में भी मोदी जी बार बार नेहरू जी से कंपेयर इसलिए करते हैं सो दैट कि कुछ वैसे होता है, पॉलिटिकल राइवलरी होते हैं। तो उसने फिर क्या किया है, किस लिए नोबेल प्राइज़ उनको देना चाहिए, बात हो रही है क्योंकि ट्रम्प साहब ने युद्ध रोक रहे हैं। किसके किसके बीच, आर्मेनिया और अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान ने अमेरिकी मध्यस्थता, मिडिल शांति समझौता पर हस्ताक्षर कर दी। साथ में बोला कि जो बॉर्डर है उसमें ट्रेड कॉरिडोर बनाएंगे। बहुत बढ़िया है, ठीक है। इंडिया को, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया का जो लड़ाई है, अगर आप देखोगे ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप अजरबैजान और आर्मेनिया कहाँ पे है, ये यूरोप में है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वॉर हुआ था उसमें पीपल और आर्मी का इन्वॉल्वमेंट कम था, ड्रोन ने गया ख़त्म कर दिया। और जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन गए ख़त्म कर दिया, एरिया कैप्चर हो गया, ठीक है। अजरबैजान ने आर्मेनिया का कुछ एरिया को पूरा ले लिया। तो ये हिस्टोरिकली जो बहुत बड़ा इवेंट है, अगर देखा जाए तो, कि ह्यूमन आर्मी से ज़्यादा मशीन एक्टिवेट हो गया है, ठीक। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पता रहना चाहिए। और अमेरिका बार बार ये भी कोशिश कर रहा है, जान रहे हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैं समझौता किया, वो लगभग 26-27 बार बोल चुका है। हम सुनने के लिए तैयार नहीं है ये, क्योंकि हमको भी हमारा प्राइड है, अपना देश है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, भारतीय रेलवे ने रुद्राक्ष, देख इससे पहले आप सुने होंगे, रुद्राक्ष का परीक्षण किया, जो एशिया का सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी है, जो फ्रेट ट्रेन है, ठीक है ना, सबसे बड़ी। इससे पहले भी शायद इंडिया ने शेषनाग बनाया था, एक फ्रेट ट्रेन बनाया था, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास था वो ट्रेन का लंबाई। और फ्रेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रेट अगर ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हमारे रूट में ही चलता है, बिलासपुर वाला जोन से ही चलता है, तो क्या है कि आपका रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडियन रेलवे एक्चुअली बहुत बेहतरीन काम कर रही है इस मामले में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बेंगलोर मेट्रो लाइन। मोदी जी ने जो बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन की उद्घाटन किया है और फेज़ 3 की नींव रखी है। जैसे कि जान रहे हैं, जो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम भी नज़र हम लोग को किया जाता है, कंजेशन। बहुत ज़्यादा भीड़ होते जा रहा है, अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो क्या है कि मेट्रो ज़रूरी हो गया है, और मेट्रो का सक्सेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन की हिस्ट्री में, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह को इतना पॉपुलेटेड है, उसके बाद भी जो ई श्रीधरन, जिसको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ई श्रीधरन, उसने मेट्रो बना दिया दिल्ली जैसे जगह में, ठीक। और जो कम्यूटेशन है, मोबिलिटी है, बहुत आसान हो गई है। तो ये बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगला जो है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो है मेक माई ट्रिप, ठीक। मेक माई ट्रिप ने मायरा, एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रैवल असिस्टेंट लॉन्च किया है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं, सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ है 21st सेंचुरी में, वो है AI एजेंट्स, ठीक है। AI एजेंट्स जो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के जैसे बिहेव कर रहे हैं, ह्यूमन के जैसे सोच रहे हैं, ह्यूमन के जैसे काम कभी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज भी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन लोग की नौकरी जा रही है, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर IIT से जो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट किए हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जो AI संचालन बहुभाषीय जो यात्रा सहायक लॉन्च किया है। तो कौन सी कंपनी है, मेक माई ट्रिप ने लॉन्च किया है, नाम क्या है, मायरा। एक अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है ना, और वो है ICICI बैंक, ठीक। ICICI बैंक, ठीक है ना, वन ऑफ द 3 प्राइम इम्पोर्टेंट बैंक में से एक है, एक SBI, एक HDFC और तीसरा ICICI। ये स्ट्रेटेजिक बैंक है, अगर ये डूबते हैं तो हमारा पूरा इकोनॉमी
कोलैप्स हो सकता है, ठीक है ना, टू बिग टू फेल वाला सिचुएशन। इन्होंने अपना बचत खाते में जो न्यूनतम बैलेंस है 50,000 बढ़ा दिए है, 50,000 तक रखना होगा, ये कहा है इन्होंने। तो ये जो प्राइवेट बैंक है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्या है कि जो मिडिल या फिर लोअर है उनका रीच यहाँ पे कम हो जाएगा, हमें पता रहना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जनरली हम लोग क्या है क्रिकेट के बारे में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपने स्पोर्ट्स पे। तो एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, रमेश बूढ़ीहाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीता है। ये हिस्टोरिकल है, ठीक। तो सर्फिंग जैसे जानते हो जिसमें क्या होता है समुद्र में लहरों में खेलना पड़ता है, और ये इसमें भी हम लोग अच्छा काम मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, खुशी की बात है। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो भारत ने एशियाई अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते हैं। ये हम लोग का स्ट्रेंथ पॉइंट होता है ओलंपिक में भी, जो क्या बॉक्सिंग, ठीक है। जैसे हमको पता है जो वर्ल्ड चैंपियंस जो मेरी कॉम है वो हमारे इंडिया से ही बिलोंग करती हैं, तो इसमें भी अंडर 19 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो कुछ जब क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि कुछ खिलाड़ियों के नाम बताओ अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, तो आपको पता रहना चाहिए एक दो अलग इवेंट के। तो इसी तरीके से हमने आज का क्वेश्चन कंप्लीट किया। एक जो मेंस का क्वेश्चन जो आपको लिखना है वो है, भारतीय रेलवे को राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारत में विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने वाली एकीकरण शक्ति के रूप में उसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन रेलवे एज इंटीग्रेटिंग फोर्स इन प्रमोटिंग नेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको लिखना है, ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जितना अच्छे से लिख सकते हो लिखो, क्योंकि ऐसे में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्रिकेट यहाँ पे रेलवे की जगह क्रिकेट लिख देगा, पॉलिटिक्स लिख देगा, नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है ना नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिएगा, और आप युवा के जो युवा चैलेंज टेलीग्राम ग्रुप में उसमें आप हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।